हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई चल रहा है बढ़िया से। चलिए, तो आज अपना लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पीछे से रिलेट कर देता हूँ। आपको याद हो कि आप जब बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाए थे तो उसमें अपना लोग पढ़े थे क्या चीज़, मेटर के बारे में। ठीक है, मेटर का फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन अपना लोग पढ़े थे क्या चीज़, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। और केमिकल क्लासिफिकेशन जब किए थे तो अपना लोग पढ़े थे प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो आप क्या कीजिए, एक बार पीछे वाला पेज पलट लीजिए आप, बेसिक केमिस्ट्री वाला। ठीक है, तो अपना लोग मेटर का क्या कीजिए किए थे क्लासिफिकेशन, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपना लोग मेटर को क्लासिफाई किए थे प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में, अगर आपको याद हो तो उसी तरह आप देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है आपको अगर याद है तो, प्योर सब्सटेंस होता है कि वो सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना हो, और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना हो। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में अपना लोग देखे थे एलिमेंट और कंपाउंड। क्या देखे थे प्योर सब्सटेंस में, एलिमेंट और कंपाउंड। तो ये जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है ये भी क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए एसिड क्या होता है ध्यान दीजिएगा। एसिड क्या होता है, वो कंपाउंड है, एसिड क्या है, वो कंपाउंड है जो टेस्ट में कैसा होता है, सावर। ठीक है, कैसा टेस्ट होता है, खट्टा। ठीक है, बेस कैसा टेस्ट होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है। ठीक है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर, मतलब एकदम कड़वा टाइप का। ठीक है, और अगर सॉल्ट का देखें तो सॉल्ट का टेस्ट ना तो खट्टा होता है ना ही बीटर होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो कि एसिड बेस और सॉल्ट होता क्या। अपना लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगर एसिड के बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले देखिए एसिड पाया कहाँ जाता है, तो आप देखिएगा कि मैंगो में पाया जाता है। मैंगो में कैसा, कच्चा मैंगो में, कच्चा मैंगो में एसिड पाया जाता है। ठीक है, आप देखिए ऑरेंज, क्या लिख दिए, देखिए ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज। और ये भी कच्चा ऑरेंज में क्या होता है, एसिड पाया जाता है। और भी है, इमली है, इमली में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। ठीक है, नींबू में पाया जाता है। ये सब क्या जो मतलब क्या बोले, एसिड का मतलब है कि एसिड क्या होता है, खट्टा होता है। तो खट्टा जो सब लगता है सब में एसिड पाया जाता है। आप जितना भी देख रहे हैं सिट्रस फ्रूट, सब में क्या होता है, एसिड पाया जाता है। और अभी तो जैसे ये देखिए कोरोना का समय अभी चल रहा है, तो अभी क्या होता है कि मतलब अगर आप ये एसिड जैसे जिसमें जिसमें जो भी खट्टा है उस सब का अगर आप जितना ज़्यादा भी यूज कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि ये जो सिट्रस फ्रूट होता है ना, वो इम्यूनिटी पावर को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नींबू यूज करें, आंवला यूज करें। आंवला तो आप चटनी बना करके भी उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मौसमी, ऑरेंज, ये सब का जूस आप पीने का कोशिश करें अभी के टाइम में, ज़्यादा फायदा मिलेगा। वैसे तो हमेशा यूज करना चाहिए, पीना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो एसिड क्या होता है, सावर टेस्ट होता है। और बेस क्या होता है, बीटर टेस्ट होता है इसका। बीटर टेस्ट आप अगर पता करना चाहते हैं कि बीटर टेस्ट कैसा होता है, तो थोड़ा सा सौंफ को चखने का कोशिश कीजिएगा, आपने पता चल जाएगा कि बीटर टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, और क्योंकि ये जो बेस होता है ये सौंफ होता है, सौंफ में बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सॉल्ट तो आप लोग जानते ही हैं, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल NaCl, इसका फॉर्मूला होता है कॉमन सॉल्ट, जो अपने लोग घर में यूज करते हैं। और भी ढेर सारा सॉल्ट होता है, तो अपने लोग वही तो इस चैप्टर में जानना है कि और इस NaCl के अलावा और कौन सा सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी सॉल्ट पाया जाता है, तो वो सब भी अपना लोग को इस चैप्टर में जानना है कि इसके अलावा कौन सा सॉल्ट है। ठीक है,
तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए एसिड, ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग एसिड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे एसिड के बारे में? अपना लोग को तो पता है कि एसिड के साथ टेस्ट होता है, सावर टेस्ट होता है। तो अगर एसिड को डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे? दोज सब्सटेंस व्हिच हैव सावर टेस्ट, ठीक है। दोज सब्सटेंस क्या लिखेंगे? दोज सब्सटेंस which has sour in taste, क्या लिख दे? TAST टेस्ट, ठीक है। और एक बात आपको जानना जरूरी है कि एसिड जो होता है कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोसिव नेचर कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जला देना, जैसे आप अगर एसिड, सारा का सारा एसिड नहीं, कुछ एसिड तो इडिबल होता है। इडिबल का मतलब खाने वाला। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, EDIBL, इडिबल एसिड। इडिबल एसिड जितना भी होता है वो कोरोसिव नहीं होता है। जैसे मैंगो में जो एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में जो पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, ये सब कोरोसिव नहीं होता। लेकिन कुछ एसिड जो होता है वो कोरोसिव होता है, ठीक है। कोरोसिव का मतलब कि कपड़ा को जला देना। जैसे देखिए अगर आपकी बॉडी पे पड़ जाएगा तो आपकी बॉडी पे मतलब को जला देगा, ठीक है। जैसे कि उसका एग्जांपल आप देखना चाहे तो जो बैटरी वाला एसिड होता है H2SO4 वो एसिड है, HCl है, HNO3 है, ऐसा और भी एसिड है। तो वो सब बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है। वहीं पर बात करें कि ये सब इसमें जो इमली में जो पाया जाता है, ऑरेंज में जो पाया जाता है, मैंगो में जो पाया जाता है, ये सब कोरोसिव नहीं होता है। सेब में जो पाया जाता है ये सब कोरोसिव नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आप लोग खुद से पता कीजिएगा कि मैंगो में कौन सा एसिड पाया जाता है, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है। वैसे तो लेक्चर में जैसे ही आप अपना लोग आगे बढ़ेंगे तो वो तो बता ही देंगे, लेकिन आप लोग खुद से पता कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये सब आप लोग पता करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें। तो एसिड क्या होता है? दोज सब्सटेंस विच हैज सावर इन टेस्ट एंड, इसी में लिख लीजिए, एंड कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। ये क्या होता है? कोरोसिव नेचर का होता है। किसी को भी जलाने का क्षमता है, इसमें कैपेसिटी है एसिड में, ठीक है। चलिए एक बात और, आप लोग लिटमस पेपर का नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है। लिटमस पेपर ये एक इंडिकेटर है। क्या है ये? इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब जो इंडिकेट करे। क्या इंडिकेट करेगा इंडिकेटर? इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है और कौन सा सब्सटेंस सॉल्ट है, ठीक है। इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेट करने का काम करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या फिर कौन सा सब्सटेंस बेस है, ठीक है। तो उसी तरह से लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर है जो कि ये बताएगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो लिटमस पेपर भी दो टाइप का होता है, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। एक कौन सा लिटमस पेपर कितने टाइप का? दो टाइप का, एक ब्लू लिटमस पेपर, दूसरा रेड लिटमस पेपर। तो अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है या नहीं है ये पता करना हो तो एसिड क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। एसिड क्या करता है? लिख लीजिए यहां पे, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा आप लोग, क्या चीज़ है? ब्लू को रेड में, यानी कि एसिड जो होता है वो ब्लू को, कौन सी एसिड, रेड में कन्वर्ट करता है। किसको? लिटमस को। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है एसिड, ठीक है। तो चलिए एसिड के बारे में अपना लोग क्या जाने कि एसिड क्या होता है? सावर टेस्ट होता है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सावर टेस्ट होता है। और कोरोसिव नेचर का होता है। सारा एसिड नहीं, कुछ एसिड कोरोसिव नेचर का होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको पहले लिखिए, फिर
आगे बढ़ते हैं, चलिए लिखे इसे। चलिए लिख लिए आप लोग, मिटा दें, ठीक है, चलिए लिख लिए ना। तो अपना लोग अभी क्या जाने कि एसिड क्या होता है। जो सावर टेस्ट होता है, जिसका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, वो एसिड है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ जो खट्टा लगे वो एसिड है, मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट है। ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा ये बोलना कि कोई भी खट्टा चीज़ है तो उसमें एसिड प्रेजेंट है, ये बोलना ज़्यादा सही है। ठीक है, जैसे कि मैंगो हो गया, फिर और क्या, इमली हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब है। तो चलिए आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए, पहला मैंगो, ठीक है, उसके बाद ऑरेंज, कर्ड, इमली, एप्पल, ठीक है। दीज ईटी से करते हैं, यहाँ पे और भी है, ठीक है, ईटी से। दीज आर नेचर, ठीक है। ये सब क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कौन कौन, मैंगो, ऑरेंज, कर्ड, इमली, एप्पल, आंवला, ठीक है। विनेगर, विनेगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे। विनेगर क्या चीज, विनेगर, विनेगर इटिस, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर क्या बोल रहे हैं, एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर कहने का मतलब कि जिसमें एसिड प्रेजेंट हो, जो सावर टेस्ट में हो, टेस्ट उसका कैसा हो, खट्टा हो, बस इतना ही, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये पता करके लाइएगा कि मैंगो में कौन एसिड है, ऑरेंज में कौन सा एसिड है, कर्ड में कौन सा एसिड है, इस सब में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, वो आप लोग पता करके लाइएगा। चलिए एक यहाँ पे बता देते हैं, जैसे ये विनेगर है, तो विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है विनेगर में, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला है, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब बेस का यहाँ पे आप लोग लिखना चाहते तो चलिए थोड़ा सा बेस के बारे में भी बता देते हैं। बेस लिखिए, दूसरा लिखिए बेस। तो बेस क्या होता है, दो सब्सटेंस विच है बीटर टेस्ट, ठीक है। दो सब्सटेंस विच है बीटर टेस्ट, क्या लिखेंगे, दोज सब्सटेंस which have bitter taste, ठीक है। जो टेस्ट में कैसा हो, बीटर हो, एकदम कड़वा हो, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल जानना चाहते तो इसका एग्जांपल हो गया सौंफ। एग्जांपल में लिख लीजिए सौंफ, सौंफ, ठीक है। बीटर टेस्ट में तो बीटर होता है, लेकिन आप जैसे आप छुइएगा तो फिसलनदार होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है। टच कीजिएगा तो कैसा फील होगा, स्लिपरी, मतलब फिसलेगा, तो उसको बेस बोलते हैं, ठीक। तो चलिए अब फिर से अपना लोग एसिड के बारे में ही आगे पढ़ते हैं। एसिड का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन करने का भी डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको बेस को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए ना, चलिए तो हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, हेडिंग डालिए तो आप लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, ठीक है। चलिए तो इसमें अपना लोग देखिए, पहला क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक ना। दूसरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ
सोर्स, और तीसरा क्लासिफिकेशन है सी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पहला क्लासिफिकेशन क्या चीज, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, और तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड को अपना लोग बांटते हैं दो पार्ट में। एक तो क्या चीज बताइए आप ही लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और एक होगा क्या चीज, वीक एसिड, ठीक है। उसी तरह सोर्स के आधार पे अपना लोग एसिड को बांटेंगे दो पार्ट में। एक हो जाएगा मिनरल एसिड, और दूसरा हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। यहां पर मिनरल एसिड को आप किसको, मिनरल एसिड को आप बोल सकते हैं क्या चीज, इनऑर्गेनिक एसिड। क्या बोल सकते हैं मिनरल एसिड को, इनऑर्गेनिक एसिड। चलिए उसी तरह आप चलिए कंसंट्रेशन के आधार पे बांटना है अपना लोग को एसिड को। तो कंसंट्रेशन के आधार पर एसिड को दो पार्ट में बांटेंगे। एक बांटेंगे क्या चीज, कंसंट्रेटेड, CONCENTRATE, कंसंट्रेटेड एसिड, और दूसरा हो जाएगा डाइल्यूट एसिड, ठीक ना। क्या बोल रहे हैं, एक तो कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड के लिए सिंबल जो यूज करते हैं अपना लोग CONC, कॉन्क, ठीक है। कोई एसिड है ना, एसिड का फॉर्मूला, तो उससे पहले कॉन्क लगा देंगे किसी भी एसिड के फॉर्मूला के पहले, ठीक है। और डाइल्यूट एसिड के लिए क्या लिखेंगे, DIL, डाइल्यूट एसिड, ऐसे इसके लिए ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ये और ये, ठीक है। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है इसको समझने से पहले आपको एसिड के बारे में थोड़ा सा और जानकारी जो आपको जरूरी है, ठीक है, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। एसिड, या आप ऐसे बोलिए कि हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, एसिड का ये न्यू डिफिनेशन है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है आर्हेनियस, ठीक है। अभी आपको फिर से एसिड का डिफिनेशन पढ़ाने वाले हैं। ये डिफिनेशन एक आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट है, उसी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इस डिफिनेशन के अनुसार क्या होता है, एसिड क्या होता है, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है। आर्हेनियस जो साइंटिस्ट है उसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। दोज सब्सटेंस विच गिव्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, H+ आयन इन वाटर, ठीक है। सिंपल है ना। देखिए आर्हेनियस जो साइंटिस्ट है उसके हिसाब से एसिड क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग से एसिड क्या होता है, दो सब्सटेंस व्हिच गिव H+ आयन, ध्यान दीजिए यहाँ पे H+ आयन इन वाटर, और यहां पर आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि वाटर, ठीक है, वाटर में, ठीक है। चलिए क्या बोले, किसके हिसाब से, आर्हेनियस के हिसाब से, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग से एसिड क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में H+ आयन दे। H+ आयन का नाम क्या होता है आपको पता है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, H+ आयन को, इसको बोलते हैं आप लोग क्या चीज, हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में क्या दे, H+ आयन दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, वाटर है, इसमें क्या है,
वाटर है, ठीक है। इसमें अपना लोग क्या किए, कोई सब्सटेंस को डाले, ठीक है, कोई ये सब्सटेंस को इसमें अपना लोग डाल दिए, और जैसे ही डाले तो ये पानी में क्या हुआ, आयोनाइज हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, ये सब्सटेंस को अपना लोग जैसे ही पानी में डाले तो ये टूट गया, और टूटने के बाद क्या दिया है, बताइए, टूटने के बाद क्या दिया है, टूटने के बाद ये क्या दिया है, H+ आयन दिया है। क्या दिया है, H+ आयन। जैसे ही ये H+ आयन दिया, इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। बस इतना ही आर्हेनियस कह रहा है, इतना ही बात आर्हेनियस कहता है। क्या कहता है कि जो सब्सटेंस वाटर में जाने के बाद H+ आयन दे, वो सब्सटेंस को ही अपना लोग एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप ये डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, सबसे पहले आप ये डिफिनेशन लिखिए, फिर इस डिफिनेशन के बेसिस पे आपको कुछ एग्जांपल लिखाते हैं, वो एग्जांपल आप लिखिएगा और फिर ये लिख लीजिएगा। तो चलिए आप लोग पहले डिफिनेशन लिखिए, तो चलिए लिख लिए ना। सबसे पहले आपको सिर्फ डिफिनेशन लिखना है। चलिए चलिए इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए एक सब्सटेंस है अपने पास HCl, ठीक है। ये HCl जैसे ही इसको अपना लोग किस में डालते हैं, पानी में, और पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ये इसको जैसे ही आप पानी में डालिएगा तो ये क्या करता है, ये H+ आयन दे देता है। क्या दे देता है, ये दे देता है H+ आयन, ठीक है। किस में जाने पर, पानी में जाने पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब्सटेंस क्या है, इसका मतलब ये एसिड है। अब कौन सा एसिड है, तो इसका नाम होता है क्या चीज, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा एक और एग्जांपल है HBr, ठीक है। इसको भी आप पानी में डालिएगा, किसमें, पानी में, तो ये भी क्या करता है, H+ आयन देता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या है, एसिड है। और इस एसिड का नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बात आता है कि ये H+ कहां पे है, वाटर में प्रेजेंट है, और वाटर के लिए अपना लोग क्या लिखते हैं, AQ, ठीक है। किसके लिए लिखते हैं, वाटर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना लोग AQ लिखते हैं, ठीक है, एक्वस, ठीक है। तो ये H+ आयन कहां पे है, अभी वाटर में ही है, ठीक है। समझ गए बात, मतलब आप ऐसे समझिए ना कि यहां पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, वाटर है, और इसमें अपना लोग डाल रहे हैं क्या चीज, HCl, ठीक है। जैसे ही अपना लोग इसमें HCl डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंटेनर में क्या आपको मिलेगा, उसके बाद इसमें मिलेगा आपको H+। क्या मिलेगा इस कंटेनर में, बहुत सारा, अगर ये जितना है, जितना नंबर ऑफ HCl होगा उतना ही आपको H+ मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिला, H+ मिला। दूसरा आप ध्यान दीजिए, ये जब प्लस में टूटेगा तो ये Cl कौन चीज में टूटेगा, माइनस में, तो और क्या मिलेगा आपको, Cl-, ये भी कहाँ रहेगा, पानी में। बस इतना ही आपको तोड़ने के लिए सिखा देंगे, टेंशन ना लीजिए आप लोग। चलिए ये H+ में टूट गया, ये भी कहाँ पर है, पानी में। तो ये जो उसके बाद बच गया Br, वो क्या चीज में टूटेगा, Br टूट जाएगा माइनस में, और ये भी कहाँ पर रहेगा, पानी में। ध्यान दीजिए, कोई भी कंपाउंड जैसे HCl है तो इसका एक पार्ट प्लस में टूट रहा है, तो दूसरा पार्ट क्या चीज में टूटेगा, माइनस में, ठीक है। तो चलिए और भी आपको एग्जांपल बता रहे हैं, तो पहले इतना ही रहने दीजिए, इसको एग्जांपल को लिखिए, फिर आप ये लिखिए तेज से। चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए तो आप लोग लिख लिए ना। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रिवीजन करके लाइएगा। आज तो ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं है, ठीक है। सिंपली क्या बताए, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इतना बस आपको बताए। एसिड क्या होता है, जो टेस्ट में कैसा हो, सावर हो, ठीक है, टेस्ट में खट्टा हो, फिर जो कोरेसिव नेचर का हो, बस ये दो बात। अब तीसरा बात क्या है कि एसिड क्या करता है,
पानी में जाने के बाद H+ आयन देता है। अभी आप लोग याद रखिए कि H+ आयन देता है, धीरे धीरे ये सीखेंगे कि ये सब होता क्या है, ठीक है। अभी आप याद रखिए कि कोई भी सब्सटेंस अगर पानी में जाएगा और पानी में जाकर के अगर H+ आयन देगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। आप ये खुद से नहीं बता पाइएगा बिना देख करके कि ये H+ दे रहा है पानी में कि नहीं दे रहा है, ठीक है। बस एग्जाम्पल जो आपको लिखा रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको दिखा भी रहे हैं कि ये है, ये सब्सटेंस है, ये पानी में गया और H+ आयन दिया। तो अभी आप मेरे बातों पे भरोसा कीजिए कि ये सब्सटेंस पानी में जाने के बाद H+ आयन देता है। उसी तरह ये सब्सटेंस भी पानी में जाने के बाद H+ आयन देता है। H+ आयन देख रहे हैं कैसे लिखे हैं, अब पानी में जाकर के दिया तो ये H+ भी पानी में ही रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर AQ लिखे हुए हैं। उसके बाद जैसे ये HCl था ना, HCl, तो ये प्लस में टूटा तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से टूटता है। अभी आप ये भी याद रखिए कि इस तरह से ये टूटता है, एक प्लस में, एक पार्ट प्लस में टूटता है, दूसरा पार्ट माइनस में टूटता है। धीरे धीरे आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो प्लस वाला पार्ट और ये माइनस वाला पार्ट। उसी तरह HBr है तो इसका देखिए ये वाला पार्ट प्लस में टूट गया और ये वाला पार्ट माइनस में, तो ये भी पानी में और ये भी पानी में। चलिए एक और थोड़ा सा आपको बताते हैं, जैसे ये देखिए H2SO4 है तो ये कैसे टूटेगा, तो इसका ये वाला पार्ट प्लस में टूटेगा, ये वाला पार्ट माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो अगले क्लास में ये आपको बताएंगे कि ये कैसे प्लस माइनस में टूटा। तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए। और ये जो बेसिस है स्ट्रेंथ के बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे और कंसंट्रेशन के बेसिस पे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि स्ट्रेंथ के बेसिस पर कौन कौन होगा, सोर्स के बेसिस पे कौन कौन, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।